नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो ये वीडियो है ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से रिकमेंड करूंगा। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि अभी मार्केट में हम देखें तो मल्टीपल लोकेशंस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। चाहे आप टॉक रोड जाएँ, अजमेर रोड जाएँ, प्रोजेक्ट्स की भरमार है। जब भी प्रोजेक्ट्स की भरमार होती है, डिमांड बहुत अच्छी चल रही है, अभी अच्छी तरीके से वहाँ पे सेल हो रही है, तो अपने पास कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह अपन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बजट होता है वो हमको वहाँ पे अलाउ नहीं करता कि हम वहाँ पे ज़मीन लें, और जहाँ पे हमारा बजट अलाउ कर रहा होता है वहाँ पे हम लेने के इच्छुक नहीं होते। तो कई बार हमको लगता है कि कुछ पैसे उसमें ऐड ऑन करें, नहीं करें, क्या करें। तो उसी संदर्भ में मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा कि जब अपन कोई ज़मीन खरीदें तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, जिसकी वजह से फ्यूचर में चाहे उस एरिया का रेट कम बढ़े, चाहे डिमांड कम हो, लेकिन जो लोकेशन आपने लिए, जो प्रॉपर्टी आपने लिए, वो सदैव आपको प्रॉफिट वाली सिचुएशन में ही रखे। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे, जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, खासकर जयपुर के लिए नहीं है, इंडिया के किसी भी कोने पे आप जमीनें खरीदते हैं उसके लिए ऑल ओवर द इंडिया इम्प्लीकेबल ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं, जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट वो ये है कि जो भी किसी भी सिटी का जो भी प्लान है, जो भी वहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने जो भी प्लान बनाया है, उस सेक्टर प्लान को समझना बहुत ज़रूरी है। उस सेक्टर प्लान में भी उस जोन, पर्टिकुलर जो जोन है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप खुद जेडीए, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर में है, इसकी साइट पे जाके जोनल डेवलपमेंट प्लान डाउनलोड करें। उसमें पर्टिकुलर जोन, जैसे महिंद्रा सेज का जो एरिया जोन 11 में आता है, तो उसका जो मैप है उसको डाउनलोड करें। उसमें देखें कि सेज बीच में साफ साफ दिखा रखा हुआ, रिंग रोड, बाकी रोड सब बता रखे होंगे, तो किस रोड से कौन सा रोड कनेक्ट हो रहा है और कहाँ से कौन सा रोड निकल रहा है, तो आपको मोटा मोटा वहां का आइडिया लगेगा। अगर आप उस चीज को 2-4-5 बार देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ आइडिया उससे मिलेगा। उसके बाद जिन भी सज्जन से आप जमीन खरीद रहे हैं, जो भी आपको जमीन के बारे में बता रहे हैं, वो आपको विजिट पे ले जाएंगे। जब वो विजिट पे ले जाते हैं तो जो टाउनशिप वगैरह दिखा रहे हैं वो तो आप देखिए, फैसिलिटीज एमिनिटीज जो बता रहे हैं वो आप देखिए, साथ ही साथ आप उनसे बोलिए कि मुझे जोनल प्लान समझाइए सर। तो फिर वो आपको जो जोनल प्लान समझाएंगे, जो चीजें आपने पहले समझी थी उसमें जो चीजें रह गई होंगी वो चीजें यहाँ से फुलफिल हो जाएंगी आपकी। और जो सवाल फुलफिल नहीं हो रहे उनसे पूछिए, अगर वो खुद आपको जानकारी ला के देंगे कि कौन सा रोड कहाँ से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, जो भी आपके सवाल है सारे पूछिए। क्योंकि अगर आपने बिना जाने समझे जोनल प्लान की टाउनशिप ले ली, प्रेजेंट में आपको थोड़ा रोड दिख रहा है, कच्चा रोड है, डामर रोड है, कुछ भी है, वो डामर रोड कहीं जाता ही नहीं है, उसी कॉलोनी के लिए बना है, या आगे जाके रुक जाता है, किसी गांव में जा रहा है, तो ऐसे रोडों का कोई वर्थ नहीं होता। तो जोनल प्लान में आपको देखना पड़ेगा कि वो रोड कहाँ से निकल रहा है, कौन सा पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, और उस पॉइंट पे क्या उसकी वर्थ है स्टार्ट होने की, क्यों भाई उसको रोड को बनाया जाए आगे तक, और कहाँ के लिए जा रहा है, तो कहाँ पे कनेक्ट होता है, क्या 200 फीट के रोड को कनेक्ट कर रहा है, और वो 200 फीट के रोड कहाँ से आ रहे हैं। और ऐसी जैसे वो किसी, जैसे डिग्गी मालपुरा रोड है, इधर महिंद्रा सेज का 250 फीट रोड है, क्या ये दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बेटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो फ्यूचर में वो वर्थ ही हो। तो ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो वो रोड है वो कच्चा नहीं होना चाहिए, पहली बात। टाउनशिप के सामने ही कच्चा रोड है, मिट्टी रोड है, आगे बनेगा, बीच में खेत है, वो है, तो वो अच्छी बात है, वहां भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर पेमेंट है, आपके पास बजट है, तो आप प्रेफर करोगे डामर रोड होना चाहिए। जैसे 100 फीट का सेक्टर रोड है, उस सेक्टर रोड के ऊपर भले 30 फीट रोड बनाओ, लेकिन 30 फीट रोड पे डामर पड़ा होना चाहिए, और वो शुरू से लेकर आखिर तक डामर होना चाहिए। तो उससे बेनिफिट क्या रहता है, ऐसी जो टाउनशिप्स होती हैं ये जल्दी ग्रो करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी जब रोड बनाने पे आती है तो पहले ये देखती है कौन से रोड क्लियर है, किन रोड्स पे डामर हो रखा है, तो उसको चौड़ा करने में उसको दिक्कत नहीं होती। जहां पे रोड ऐसा होता है कि थोड़ा डामर बना होता है, थोड़ा कच्चा होता है, फिर डामर होता है, कच्चा होता है, फिर इन रोडों का नंबर आता है, उसके बाद उन रोडों का नंबर आता है जिन रोडों पे ग्रेवल रोड ज्यादा होती है, जो गवर्नमेंट ग्रेवल बनाती है, उसके बाद उनका नंबर आता है जो खेतों में होते हैं, क्योंकि खेतों में जो भी किसान है उसको भी मुआवजा देना पड़ेगा और चीजें करनी पड़ती, धीरे धीरे वो काम होता है। तो अपने को क्योंकि ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना, फ्यूचर में मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, तो अपने को उससे कोई चैलेंज ना आए। तो डामर रोड होना चाहिए आज की डेट में, 30 फीट का ही भले ही हो। उसके बाद आपको ये देखना है, ये चीजें आपने देख ली मोटा मोटा, फिर आपको ये देखना है कि टाउनशिप की एंट्री रोड कितनी फीट की है। जैसे जैसे मान लो 400 प्लॉट्स की टाउनशिप है, अगर उसकी रोड 60 फीट की रोड हो,
कम से कम 40 और उनकी 60 फीट रोड हो तो बेटर है, मतलब एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा कॉलोनी के लिए। फ्यूचर में कंजेशन नहीं होगा, ट्रैफिक लोग अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं तो इतना कंजेशन नहीं होगा। तो 60 फीट 80 फीट की रोड मिलती है तो उसको प्रेफर करें कॉलोनी में। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलोनी का फ्रंट देखें। फ्यूचर में जब आप वहां रहेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो जब कॉलोनी डेवलप हो जाती है तो फ्रंट प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पतला सा बस गेट भर की जगह है, आगे वो रेलगाड़ी की तरह कॉलोनी जा रही है, सांप की तरह कॉलोनी जा रही है और प्रॉपर उसका लुक ही नहीं आ पा रहा, तो उसका ध्यान रखें। और कॉलोनी के अंदर भी शेप, अगर स्क्वायर शेप में है, इक्विलेटर शेप में कॉलोनी है, प्रॉपर कॉलोनी का डिजाइन है, तो वो कॉलोनी बहुत अच्छी फ्यूचर में डेवलप होती है। जो रीसेल में लोग खरीदने आते हैं ऐसी जगह पसंद करते हैं। और जो सिर्फ सांप की तरह, सांप सीढ़ी की तरह चलती चली जा रही है, वो उन कॉलोनी में डेवलपमेंट उतना अच्छा हो नहीं पाता, क्योंकि जगह ही नहीं है प्रॉपर डेवलपर के पास, क्यों एक जगह पार्क फैसिलिटी जगह छोड़े। अब इसी को मैं एड ऑन करता हूँ कि ऐसी कॉलोनियां जहां पे पार्क और फैसिलिटी की जमीन इकट्ठी हो, जैसे मान लीजिए कोई 40 बीघा की कॉलोनी है, उसके अंदर मोटा मोटा ये मान लें कि 5-6 बीघा 6 बीघा का मोटा मोटा लैंड बैंक जो है पार्क फैसिलिटी और एमिनिटीज के बीच के लिए जाता है। तो उसमें से मान लीजिए 5-6 हजार गज जमीन एक जगह फैसिलिटी के लिए, 5-6 हजार गज जमीन एक जगह पार्क के लिए, 5-6 हजार गज जमीन एक जगह पब्लिक यूटिलिटी के लिए अगर है, या 10,000 इकट्ठी है, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि फ्यूचर में उसमें कोई भी कम्युनिटी हॉल बनाता है, कुछ भी अदर एक्टिविटीज होती है, गार्डन बनाते हैं, तो प्रॉपर यूज हो पाएगी। अब हो सकता है कहीं पे आपने कैसा टाउनशिप देखिए सांप सीढ़ी तरह जा रही है, एक जगह तो 1000 गज का पार्क बना दिया, फिर 2000 गज का बना दिया, फिर 500 गज का बना दिया, तो खिचड़ी वो किसी के भी यूज में नहीं आ पा रहा, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। फिर आपको जो भी कॉलोनी है उसमें आप प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आप ये देखें कि उसकी जमीन जो है कॉलोनी की पथरीली तो नहीं है नीचे से। आप तो आज जमीन ले रहे हैं, टंकी भी बन जा रही है, ढूंढ ढांड की उन्होंने बोरिंग भी कर दी, लेकिन नीचे पथरीली जमीन है तो पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा इन नियर फ्यूचर। और अपन राजस्थान में रह रहे हैं, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो आपको जमीन देखनी है नीचे पथरीली ना हो। उसके साथ साथ अगर पथरीली नहीं है, प्रॉपर है, तो भी आप वहां पता करें कितने फीट पे पानी है। पता चला कि 5000 फीट पे पानी चला गया, 3000 फीट पे, 2000 फीट पे, 1000 फीट पे, भाई इतनी गहराई में जब पानी चला जाएगा तो पानी क्या पाताल से थोड़ा ना मिलेगा। तो ऐसी जगह अपने को बिल्कुल नहीं लेना। वहां पे देखना है कि भैया संभावना कि बेटर पानी क्या है, नीचे खारे पानी तो क्या मतलब, पानी भी कैसा है वो भी आप चेक करें। उसके साथ साथ कई ऐसी जगह होती है जहां पे कोई नदी होती है पुरानी, है ना, तो बहाव क्षेत्र होता है। अब वहां पे जमीन अपन ले लेते हैं, नीचे जो जमीन होती है उसमें पानी तो प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन बहाव क्षेत्र की जो जमीनें होती हैं आसपास की, मान लो खेतों की एरिया, उनमें कई बार नमी भी रहती है, तो दीमक ज्यादा लगता है। और कई बार क्या होता है कि जो आपने नींव भरी है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती। कई जगह ऐसा रहता है जहां पानी आसपास कोई डैम वगैरह होता है, उन चीजों में ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें। एक चीज अपने को और ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए जो रोड है 100 फीट वाला, वो 200, 250 फीट, 300 फीट कितने रोडों से जुड़ रहा है। अगर हम उस कॉलोनी से निकलते हैं उस 100 फीट रोड से, तो कितनी जल्दी हम किसी बड़े रोड पे पहुंच जाते हैं। जैसे रिंग रोड पास में है, तो रिंग रोड की कनेक्टिविटी क्या है, या 200 फीट का 250 फीट का वो रोड पास में है, तो उसकी कनेक्टिविटी क्या है, उसको देखना भी अपने लिए बहुत जरूरी है। पार्क फैसिलिटी वाला मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉपर स्क्वायर वाला मैंने बता ही दिया। साथ ही आपको ये देखना भी आवश्यक है कि जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कोशिश करें कि कुछ अमाउंट आप लोन पे ले लें। लोन पे लेने से क्या फायदा होता है, उसका लीगल चेक हो जाता है, बैंक सारा कुछ चेक करके आपको दे देता है। अगर आप किसी अनजान जगह ले रहे हैं जहां पे आपने जमीन नहीं खरीदी, उनका प्रोसेस आपको नहीं पता, तो वो हो जाता है। और अगर आपने मान लो विदाउट लोन भी लेना है तो भी लीगल करा लो, 2-4-5 हजार का खर्चा आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। तो उसमें क्या होता है कि आपका चेन डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरीफाई हो जाते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ करता है, लेकिन गड़बड़ होती है तो पता भी नहीं होती खुद को भी, बिल्डर को, और उन चीजों को कई बार दबाया भी जाता है, कि चीजें भी होती है, मतलब सब नहीं करते, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन आपके साथ ही हो जाए तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे आप। तो लीगल की फीस ना बचाएं और ये काम करें। और इसके साथ अपन एक काम और कर सकते हैं कि जो कॉलोनी है ना, वो ढलान में नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा, रोड इतना ऊंचा है, कॉलोनी और इतनी नीची है, और यूं ढलान जा रही है नीचे। फ्यूचर में ये कोई नहीं देख के आया कि बारिश होगी या नहीं होगी। जैसे आज की डेट में हम बात करें, जयपुर में इस वक्त जो बारिश हो रही है वो शायद आगरा और मथुरा के इलाकों में भी वो बारिश नहीं हो रही। नॉर्थ इंडिया में जयपुर के अंदर जो बारिश हो रही है, जो बुजुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि इतनी बारिश नहीं होती थी पहले। तो जयपुर में बारिश बढ़ गई तो आपने देखा वो सड़कों में पानी भर जाता है। अब ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया, इसीलिए किया गया है। तो फ्यूचर कोई देख के नहीं आया है। और मान लीजिए बारिश भी चीजें हैं, और भी बहुत सी चीजें होती है, तो कॉलोनी ढलान में तो आपके मकानों तक पानी भर जाएगा। कई बार कई बरसात होगी तो आपको अच्छा नुकसान होगा उसमें। और दूसरी बात क्या है, लुक भी नहीं आता ढलान में। कई जमीनें होती हैं ऐसी ऊंची नीची, बिल्डर तो बेच के अपना निकल जाएगा, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही
आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो जैसे कॉलोनी है उसके अंदर आसपास के एरिया में किस तरीके की बसावट है पहले से, या आसपास के एरिया में कौन सी कॉलोनियां ज्यादा बस रही हैं, जेडी अप्रूव्ड बस रही है, प्रॉपर कॉलोनी बस रही है, सोसाइटी का पूरा भरमार है। क्योंकि अगर आसपास पूरी सोसाइटी की कॉलोनी होंगी तो उसमें लोकेलिटी वही डेवलप होगी, लोअर एरिया वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो नहीं पाएगा। आपकी अकेली कॉलोनी है, आसपास पूरी सोसाइटी में 5-5, 6-6 हजार में कटी हुई है, आप 20,000 में खरीद रहे हो, 30,000 में खरीद रहे हो, माहौल तो वही रहेगा आसपास। तो फ्यूचर में उस तरीके का डेवलपमेंट आप देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको ये देखना है कि किस एरिया में कहाँ पे खरीद रहे हैं, कौन कौन से बड़े बड़े ग्रुप्स के प्रोजेक्ट्स हैं वहां मौजूद हैं या नहीं है, क्या वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आसपास, क्या करेक्टिव है, उन सबको देखते हुए आप चीजों को खरीदें। मतलब फ्यूचर को कंसिडर करके जमीनें देखें। प्लॉट कितने बाई कितने का है, सब जगह 20 बाई 50 का है, सब वही 30 फीट 40 फीट के रोड है, जितना बड़ा आप प्लॉट लेंगे उतना बड़ा आपको रोड मिलेगा, वही सीवर बिजली पानी, तो वो सब चीजें बात देखने की नहीं है, वो तो सब जानते हैं। और रेरा आने के बाद सभी उसको फैसिलिटीज को देते हैं, इसमें नया पुराना कुछ भी नहीं है। तो आपको ये सब चीजें बहुत बारीकी से देखनी है। इनसे बेनिफिट क्या होगा, आज जो आप जमीन ले रहे हो, भले ही हो सकता है कि मार्केट हाई है, लो है, डिमांड है, तो आपको हो सकता है कि 10 रुपए की चीज 11 और 12 रुपए में मिले, लेकिन वो 12 रुपए की चीज कल को अगर मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी होता है, तो अगर ये सब चीजें आपने देखी हैं मोटा मोटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 रुपए की चीज अगर आप 12 में 13 में बेचने जाओगे, 14 में बेचने जाओगे, तो एक बार को बिक जाएगी। कारण क्या होगा, हमेशा खरीदार मार्केट में होते ही होते हैं, खरीदार कम ज्यादा हो जाते हैं लेकिन खरीदार खत्म नहीं होते। तो उस समय आपकी चीज क्यों बिक जाएगी, इन सब चीजों को वो व्यक्ति देखेगा, क्योंकि जब चीजें ज्यादा अवेलेबल होती हैं तो उसमें से छांटी जाती हैं। अभी जो समय है तो अभी अवेलेबिलिटी कम है तो छांटने का समय नहीं है, बाद में जब रीसेल होती है या जब मार्केट डाउन होता है उस समय चीजें छांटी जाती हैं, उस समय इन सब चीजों को आदमी देखता है, परखता है, फिर आपको पैसे देता है। तो आपको चीज रीसेल में भी फायदेमंद होगी। खरीदने से पहले रीसेल का ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक है। और किन से आप खरीद रहे हैं ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कंपनी से आप खरीदें, लेकिन उनके साथ व्यक्ति कौन है जिनके थ्रू आप जमीन खरीद रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो व्यक्ति उसको उनके जान के, कल को मान लीजिए आपने जमीन खरीद ली और खरीदने के बाद आपने सब कुछ बढ़िया है, कल को उस प्रोफेशन को ही कंटिन्यू नहीं कर रहे या उसको सीरियसली नहीं ले रहे, तो फ्यूचर में आप जब रीसेल करने जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, कोई और कंसर्न आता है तो दिक्कत आएगी, कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत आएगी। तो आपको मतलब इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक शादी की तरह होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। चाहे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 साल का लड़का भी हो सकता है, 50 साल का व्यक्ति होता है, उम्र से मत ताकिए, देखिए कितना जिम्मेदार है, कितनी उसकी नॉलेज है, किस तरीके से वो चीजों को डील कर रहा है। इन सबको परख के आप उसके साथ डील करिए, क्योंकि आज तो आपने जल्दबाजी में कर लिया डिसीजन, कल को आप दिक्कत में रहेंगे। तो आप सबने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा। आज का वीडियो थोड़ा मैंने लंबा बनाया है क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा सा इस तरीके का था। जो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि सर अभी जो प्रॉपर्टीज है वो हायर एंड पे आ रही हैं और थोड़ा महंगा लग रहा है, करें नहीं करें इन्वेस्टमेंट। तो मेरा उनको यही कहना है कि सर देखिए, रेटों को लेके तो कोई कुछ नहीं कह सकता। जयपुर बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहा है, डिमांड दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, लेकिन ये सब प्रिकॉशंस अगर आप रखते हो तो अगर आप मान लीजिए कुछ हायर एंड पे ले भी लेते हैं तो कल को दिक्कत नहीं आएगी रीसेल के अंदर, क्योंकि खरीदार अच्छी चीज का हमेशा मार्केट में रहता है, वो 2 पैसे ऊपर भी दे सकता है, लेकिन अगर चीज में गड़बड़ है तो फिर आपको लुक नहीं है, चीजें नहीं है, तो बिकेंगी नहीं वो चीजें से ढंग से। तो आप सबने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम प्रॉपर्टी गुरुजी की तरफ से आप लोगों को स्पेशल हम लोग हर तरीके की सर्विस देने के लिए तैयार हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। आप हमसे विजिट चाहते हैं, एरिया के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई रीसेल करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं, उनको अपन रीसेल करने में आपकी हेल्प करेंगे। हमारा जो ऑफिस है वो मानसरोवर मेट्रो के आसपास है और आप कभी भी मिलके विजिट कर सकते हैं। आप सबने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।